हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। 19th क्वेश्चन ऐसे नहीं समझाऊंगा। पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो अच्छा सा, ठीक है ना। तब जाके कर दिया, नहीं किया कर दो जल्दी कर दो, ठीक है जल्दी कर दो, फिर बहुत अच्छे से मैं तो बताऊंगा इसकी। चलो हो गया होगा। और अब एक काम करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो फटाफट, ठीक है बोलो। अब तुम क्या करो, इसको समझो। अब इसको समझो, ठीक है ना। इसको अपन देखते हैं ग्राफ से, ग्राफिकल मैटर ना, उससे देखते हैं इसको। फंक्शन बहुत बढ़िया समझ में आएगा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स एक्स माइनस दिस, ये लिखा है ना। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है कि ये जो पूरा फंक्शन है, इसमें यही फंक्शन है कुछ, है ना। पढ़ा था 11th क्लास में आपने। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीजर्स, इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर्स पर ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर उन्होंने बता दिया इसके बारे में। वेयर दिस, ये लिखा है ना एक्स डब्बे के अंदर, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये क्या है, या तो एक्स के बराबर है या एक्स से कम है। एक्स की जो वैल्यू है ना, जैसे मान लो 2.3 है ना, तो या तो 2 है उसके बराबर ही होगा एक्स की, या उससे कम होगा, ये बोल रहा हूँ। तो इसको अपन क्या समझते हैं, ग्राफ से। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस दिस, ठीक है। ये कहलाता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं क्या होता है। जैसे ये लिखा है 1.25, तो इसका आंसर रहेगा 1, ठीक है ना। 0.97, सो इसका आंसर क्या रहेगा 0। 1.99, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1। मतलब कि आप क्या देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर 0 1 2 -1 -2 -3, नंबर लाइन पर आप जो भी नंबर लिख रहे हैं उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर आपको उठा लेना है। 1.99 कहाँ आएगा, ये 1 है ये 2 है, तो 1.99 यहाँ कहीं आएगा। इसके जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है 1, इसकी आंसर वैल्यू क्या हुई 1। 0.97 कहाँ आएगा, 0.97 यहाँ कहीं आएगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है 0, इसका आंसर 0। ऐसे ही माइनस के केस में अपन देख लेते हैं। -2.92, तो -1.92 कहाँ आएगा, ये देखें अपन, ये कहीं यहां आएगा। -1.92 यहां कहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड वाला नंबर आपको दिख रहा है -2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -2। इस दोनों में यदि आप पॉजिटिव में और नेगेटिव में एक ही ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे तो वही नंबर मिल रहा है हमको जो, है ना। लेकिन यहाँ नेगेटिव में क्या हुआ, जो यहाँ पे था ना उससे एक कम हो गया, और उससे एक और कम हो गया। एक और देखें, जैसे 3.75, तो इसमें क्या होगा, -3 से एक कम होकर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि -3.5 कहाँ आ रहा है, -3 और -4 के बीच में, तो इसके लेफ्ट में कौन सा नंबर सबसे, कौन सा इंटीजर है -4। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, किस तरह से ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मैं यहां पे बना लेता हूं 2 एक्सिस। ये है भाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। समझते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है मेरे को। तो ग्राफ आपने सीखा ही है, जैसे 9th क्लास से बनाते आ रहे हो। ऐसी कुछ वैल्यू लेंगे अपन को, इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखो, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 लेता हूं, तो दिस इज 0 0 0 0, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले 0 0, इसमें आप 0 रखें, यहाँ पे एक्स वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो क्या मिल रहा है 0 माइनस 0 माइनस 0, तो ये तो 0 रहेगा, 0 माइनस 0 मतलब 0, तो 0 पर हमको क्या मिला 0, ठीक है ना। ऐसा डॉट डॉट बना दिया मैंने। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, 0 से 1 तक जाते हैं। तो मैंने लिया 0.1, क्या लिया 0.1, तो 0.1 ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.1,
ये तो 0.1 रहा, लेकिन इसकी वैल्यू ये बताई तो क्या हो जाएगी ये 0। तो ये क्या आ जाएगा 0.1 माइनस 0 0.1। तो 0.1 पर 0.1 यहाँ कहीं होगा, 0.1 का इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.1, यहाँ पे 0.1। ऐसे 0.2 ले लेंगे, 0.2 ये तो हमको 0 ही मिलना है, तो 0.2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.2। 0.3 पर 0.3, ये तो हमको 0 मिलना है 0.3। इस तरह से अपन 0.9 तक देखते हैं। तो 0.9 तक मैंने लिया, 0.9 तक, तो 0.9 तो ये तो 0 ही मिलता रहेगा। तो 0.9 तक गया मैं यहाँ तक, तो ये कई सारे डॉटेड आ गए, इन सबको आसानी से ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब ये कंटिन्यूस दिख रहा है आपको। जैसे ही 1 पे पहुंचा मैं, जैसे ही 1 पे पहुंचा 0.9 के बाद जैसे ही 1 पे पहुंचा तो क्या जाएगा देखना, इससे 1 माइनस ग्रेटर ट्रिवियल 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0। 1 पर वैल्यू कितनी आ गई, जैसे 1 पर पहुंचा तो जीएस की वैल्यू कितनी आ गई 0। 1 पर मेरे को क्या मिल रहा है 0, 1 रखने पर वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 0। मतलब ये डबल में देखो, देखो मैंने क्या कर दिया डार्क, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक क्या रहा है, ये क्या रहेगा खाली। मतलब यहाँ पे 1 पे यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा तो मेरे को क्या मिल गया 0। यहाँ पे आपने देखा ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना। तो यहाँ ब्रेक हो गया, जैसे इंटीरियर मतलब 1 पे पहुंचे तो ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसी प्रकार अपन 1 से 2 तक चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 से 2 तक चलते हैं, ठीक है ना, 1 से 2 तक। तो 1 और 2 के बीच का एक नंबर मेरे को मालूम है 1.1। 1.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर 1.1, तो ये तो 1.1 रहेगा, और ये 1.1 मतलब कितना हो जाता है 1। तो 1.1 में से बन गया तो कितना बचा 0.1। तो अगेन मेरे को 1.1 पे मतलब इस पॉइंट पर कितनी वैल्यू मिल रही है 0.1। ऐसे ही 1.2 पर 1.2 पर 1.2 पर मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी 0.2। 1.3 पर 1.3 पर मेरे को वैल्यू मिलेगी कितनी 1.3। समझ में आया ना, इस तरह से ये चीजें चलेगी। ये थोड़ा सा ग्राफ मेरा सीधी लाइन आनी चाहिए। इस तरह से जैसे मैं कहां तक पहुंचूंगा 1.9 तक, 1.9 पे पहुंचा तो फिर से मेरे को क्या मिल गया 0.9, ठीक है ना। 1.9 तक यहां तक बढ़िया 0.9। जैसे ही मैं 2 पे पहुंचूंगा, जैसे ही मैं 2 पर जैसे ही पहुंचा तो 2 एंड दिस इज 2, so 2 minus 2 0, again we get 0। तो 2 पर जैसे ही पहुंचा क्या मिल गया 0। फिर आप देख रहे हैं 2 पर कंटिन्यूटी टूट गई है, मतलब 2 पर डिसकंटिन्यूटी है, ये बताना है हमको। देखो तो ऐसे ही और बना देते हैं अपन। इसी प्रकार यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 3 पर 0 आ जाएगा, और 3 से कम के लिए ऐसे ही 4 तक जाएंगे, तो यहाँ जैसे ही 4 पहुंचेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव वाली बात है भाई। एक बार अपन नेगेटिव में भी देख लेते हैं भाई। नेगेटिव में अपन देख लेगा, जैसे कि -1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने 0 से थोड़ा सा कम नंबर लिया, -0.1, -0.1, ये -0.1 -0.1, ठीक है। सो -0.1 माइनस, अब ये वाली चीज देखना भैया, 0.1 यहाँ पे है, तो 0.1 का जस्ट पहला इंटीजर कौन सा है -1 लेफ्ट में, तो इसकी जगह आएगा -1, ना कि 0। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ना। तो ये क्या आएगा -1, तो -1, तो -0.1 माइनस होगा +1, तो 0.1 माइनस का ये प्लस, तो 1 में से 0.1 गए तो कितने बचे भाई 0.9। तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिल रहा है 0.9, वो यहाँ कहीं होगा। ऐसे जाऊंगा मैं 0.2 ले लूंगा, तो 0.2 ले लूंगा यहाँ पे, तो ये तो 1 ही आना है, ये 0.2 होना है, ये 0.2 होना है, तो ये 0.8 हो जाएगा। ये नीचे आता जाएगा ग्राफ इस तरह से, और जैसे ही -1 पे हम पहुंचेंगे तो -1 -1, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है, -1 -1, तो यहाँ पे वही रहेगा पॉइंट, है ना। तो -1 माइनस हो गया प्लस इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे ब्लैंक है। इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ रहा है कंटिन्यूअस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे अपन किसी इंटीरियर पहुंचते हैं, ये इसका फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही आप और ही फंक्शन थोड़ा सा बना दें, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ये
फिल हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा। तो यहाँ पे आप ग्राफ सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्रेटेस्ट यहाँ फंक्शन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिगर क्या शो कर रहा है, ग्राफ फॉर जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस दिस, इस फंक्शन का ग्राफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ, ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ क्या नाम फंक्शन का, जी एक्स ब्रेक्स, देयरफॉर नाम ही लिखो उसका, जी एक्स इज नॉट या फिर जो क्वेश्चन पूछा है इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। भाई एक तो ये अपनी बेहतरीन मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ग्राफ बना के आपको शो करना है, थोड़ी थ्योरी लिखना है, बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन करने के लिए, आप करो तो, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन से कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको अपन इससे देख लिया हमने, अब अपन को दूसरी वो वाली जो अपना फॉर्मूला वाली मेथड अपन करते आ रहा है एलएचएल आरएचएल, उससे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉज करके आप पहले इसको नोट कर लो, ये मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूंगा आपको, ये कर सकते हैं आप, गलत नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलो ग्राफ को बना रहने देते हैं, फिर अपन उससे करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन से करते हैं, अपन इसमें लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, z, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है, अब वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल टू, अब इस पर अपन फंक्शन की वैल्यू चेक कर ले पहले तो, जी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, मतलब कि ए माइनस ए, ये आ गया 0, ये क्या आ गया 0। अपन निकाल लेते हैं लिमिट एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, समझना भाई, यहां पे समझने वाली बात है, ए एक इंटीजर है, कैसा भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो यहां पे मैं फंक्शन तो वही रहेगा अपना यही वाला, ठीक है ना, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे लिमिट चेंज, क्या कर रहा हूं मैं, लिमिट चेंज, लिमिट चेंज मतलब नेगेटिव से एक, ए जो इंटीजर है ना मेरा ये वाला, इससे थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी कम वैल्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट अपन कैसे चेंज करते हैं, जब 0 ले लिया नेगेटिव में, इस एच को लिख देंगे ए माइनस एच, माइनस इसको लिख देंगे ए माइनस एच। यहां पे थोड़ी सोचने वाली बात आ जाएगी भाई, यहां पे सोचने वाली बात आ जाएगी, ठीक है ना। सपोज ए मैंने क्या लिया है, एक इंटीजर है मान लो 2, अब 2 में से मैं कुछ भी माइनस करूं छोटा सा, एच कुछ ना कुछ वैल्यू है, एच कुछ ना कुछ एक वैल्यू है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, 0 छोटी है, 0 से छोटी नहीं, सॉरी 1 से छोटी है, तो 0 पॉइंट जैसे कि मान लो 7, अब मैंने इसको ऐसा लिखा है, यहां से 2 में से 0.7 गए तो कितने बचे 1.3, कुछ भी जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, कुछ भी जाएगा तो क्या बचेगा 1 पॉइंट समथिंग। कहने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, मतलब ये जो नंबर है, इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगा, जब इसको मैं खोलूंगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब कुल इस प्रकार का हो जाएगा ये। इसको मैं ब्रेक खोलूंगा तो a माइनस 1 मेरे को वैल्यू मिलेगी, a माइनस 1 वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये है, ये एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a माइनस एच माइनस ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस a प्लस 1,
ए से कैंसिल, लिमिट क्या है 0 h टेंस टू रख दो इसमें, तो लिमिट अपन ने जैसे पुट करी इसमें तो -0 + 1, तो आंसर इज 1। क्या आ रहा है? आंसर इज 1। ठीक है, अपन को फंक्शन की वैल्यू ए पर मिल गई 0, ये आ रही है 1, तो पहली चीज तो यही वो डिस्कंटिन्यूअस हो गया। अब फिर अपन लेकिन RHL निकाल लें, है ना, इसी में मैं RHL बता देता हूं आपको। इसको मैंने कर दिया, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ए पॉजिटिव के लिए लिमिट चेंज हो गई, ए पॉजिटिव हो गई, ए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। अब यहाँ पे फिर से बात बिगड़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं माइनस कर रहा था, जैसे 2 में लिया, 2 में से कुछ माइनस कर दिया, अब मैं 2 में प्लस कर रहा हूँ, जैसे 2.2 में क्या प्लस कर रहा हूँ 0.75, तो ये मेरे का बन जाएगा कितना 2.75, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। कुछ भी प्लस करूंगा 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मतलब यहाँ से कुछ चेंज नहीं हो रहा, आपकी बार मेरे पास नंबर ए मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है ए, मतलब जो इंटीजर है ना वही वो मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ए प्लस एच ही रहेगा, माइनस ए क्या आ जाएगा ए, सिर्फ इसको आप लिमिट रख दें, लिमिट इसमें रख दें अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रख दो, ए प्लस 0 माइनस ए से कैंसिल, आंसर 0, तो LHL आ रहा था हमारा 1, है ना, ये आ रहा है 0 और GA पर वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस ग्राफ को मैं रफ कर दे रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको। तो अपन ने देखा कि LHL, थोड़ा सा पॉज करके पीछे भी दे सकते हैं, अपन ने देखा यहाँ पे LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore GX is not continuous at x equal to a, this which belongs to Z, ठीक है ना, hence it is proved। ये हमको प्रूव करना था ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx x² माइनस sin x प्लस 5 कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई पे चेक करना है, तो वही तरीका है अपना, कर लो भाई। क्या करते हैं अपन, फंक्शन लिख दो पहले, तो फंक्शन fx इक्वल टू x² माइनस sin x प्लस 5 एट x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, तो पहले अपन लेफ्ट हैंड में देख लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, पाई मतलब 180 से कम के लिए, इसमें साइन भी आ गया इसलिए ना, तो x² माइनस साइन x प्लस 5, तो अपन क्या करते हैं इसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं भाई, तो लिमिट चेंज करना आपको आता होगा भाई, h टेंड्स टू हो जाएगा 0, f बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब LHL की लिमिट चेंज कर रहे हो तो पाई माइनस एक्स लिख दो, पाई माइनस एच लिख दो, इसकी जगह पाई माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एच, माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का, इसमें फॉर्मूला मत लगा देना, एंड देन आप ऐसे, हाँ यदि ऐसा होता है डिनोमिनेटर कुछ हो डिनोमिनेटर में तो लगा देना, माइनस 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एच ही रहेगा प्लस 5। अब आप लिमिट छोड़ दो, लिमिट आप छोड़ेंगे तो पाई माइनस 0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5 साइन 0 0 पाई स्क्वायर प्लस 5 आंसर आया। ऐसे ही आप निकाल लो क्या RHL, राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम इसी वे में, लिमिट h टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, ठीक है, रखो उसको ही फंक्शन को, x² माइनस साइन x प्लस 5, चेंज द लिमिट, लिमिट इसमें चेंज करते हैं कैसे, h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां पाई प्लस h पाई प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h
प्लस 5, लिमिट इसमें रख दो कि हो जाएगा पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन, हाँ साइन, एक मिनट, लिमिट रखने से पहले लिमिट अगली स्टेप में रखना। पाई 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो पाई प्लस एच का स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव हुआ प्लस साइन एच प्लस 5। अब लिमिट रख दो इसमें 0, पाई प्लस 0 0, पाई का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5, अगेन 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एल चला गया, आर चला गया। अब फंक्शन और देख लें एट पाई पर, फंक्शन की वैल्यू इसमें रख के देख ले कहाँ गया ये, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ये फंक्शन है 0, इस तरह ग्राफ होता है इसका, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई है ना, तो पाई पर इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन की वैल्यू 0, तो पाई पर साइन की वैल्यू क्या आती है 0, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, मतलब आ गया आपका आंसर पाई स्क्वायर प्लस 5। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई लिख सकते हैं, सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई, therefore fx is continuous at x इक्वल टू पाई। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना, नोट इट डाउन, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, फिर से जाओ डिस्कस करने के लिए, कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, डिस्कस करना है। अभी अपन ने शुरू में क्वेश्चन करे पिछले पार्ट में, उसमें डिस्कस करने के लिए हमको एक इंटरवल दिया था, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे हमको कोई भी एक नंबर लेना है, रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है कि एस का जो डोमेन है साइन का या कॉस का, कोई भी रियल नंबर है और रेंज -1 से 1 तक होती है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या लेंगे, एक एक्स रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, उससे अपन इसको करते हैं सॉल्व। लेट ए बिलोंग्स टू आर, है ना, लेट ए बिलोंग्स टू आर एनी रियल नंबर, लेट एक्स इक्वल टू ए लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट निकालने हैं। अब लिमिट चेंज करते हैं अपन जरा, लिमिट चेंज करते हैं, जब एल एच एल में लिमिट चेंज करते हैं तो एक्स को रख देते हैं अपन ए माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एक्स, इसको ए माइनस एच रखते हैं, तो देखना यहाँ पे जरा, ए माइनस एच टेंस टू ए, तो माइनस एच टेंस टू ए को हमें दो 0, तो एच टेंस टू 0, इस तरह से एच टेंस टू क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो आइए अपन लेकर डायरेक्ट क्या लिखते हैं अपन, तो अपन लिखते हैं एच टेंस टू 0, खत्म बात। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो इसमें, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होता है, इस तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस, ये तो इसका हो गया, इसका लगाओ, इसका लगेगा तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, नीचे ले आऊं जरा इसको, चलो मैं लिख देता हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, लिमिट छोड़ दो, लिमिट छोड़ दो, तो लिमिट यहां पर रखाएगी साइन ए इंटू कॉस 0 माइनस कॉस ए इंटू साइन 0 प्लस कॉस ए इंटू कॉस 0 प्लस साइन ए इंटू साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन गया साइन ए, माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये बन गया पूरा 0, प्लस इसकी वैल्यू अगेन 1, तो ये हो गया कॉस ए।
अगेन जीरो, तो ये जीरो। तो कुल मिला के आंसर आया साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। LHL आ गई। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, क्योंकि यहीं कहीं मैं RHL बताने वाला हूँ। अभी RHL देख लो आप, यहाँ से मैंने मिटाया RHL। x टेंस टू a पॉजिटिव, ठीक है ना। a पॉजिटिव में लिमिट a प्लस हो गया, a प्लस हो गया, सब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आने जाएगा, प्लस प्लस और ये माइनस। आप फिर से देख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए मिल गया हमको RHL में भी, ठीक है ना। एंड एक चीज और निकाल लेते हैं अपन, एफ ए आप इसमें रखो डायरेक्ट, साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप चाहो तो LHL या RHL में से एक चीज निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लिख सकते हो सिमिलरली LHL, ठीक है ना। तो अपन यहाँ लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, therefore fx is a continuous function everywhere, हर जगह कंटिन्यूस है क्योंकि हमने एक रियल नंबर लिया था, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बिल्कुल सेम वे में इसी क्वेश्चन नंबर 21 का बी वाला पार्ट, बी में क्या दिया है हमको, एफ एक्स इक्वल टू साइन, यहाँ प्लस है उसमें अकेला कर दिया माइनस, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे ए प्लस है तो ये प्लस वाला फॉर्म लग जाएगा, माइनस करके यहाँ माइनस आएगा, कॉस ए प्लस एच, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस एंड देन माइनस एंड देन प्लस, तो यहाँ पे ये अपना पहला वाला प्लस ही है, माइनस और ये प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, इस फंक्शन में रखेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए जाएगा, ऐसे LHL आ गया, ऐसे RHL हो जाएगा, सेम चीज बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं करना है ना। सो अगेन इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर सी भी अपन यहीं देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कहानी, फंक्शन है आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगेन एक चीज लिखी जाएगी, ठीक है ना। सब कुछ लिखने के बाद अपन देख लेते हैं क्या होने वाला है इसमें। LHL निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। LHL निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, LHL लिमिट चेंज कर दो, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहीं के यहीं, साइन ए इंटू कॉस ए। LHL देखते हैं, LHL देखें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ए प्लस एच टू कॉस ए प्लस एच, फॉर्मूले फिर से लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लिमिट छोड़ दो तो ये हो जाएगा कॉस 0 1, तो साइन ए और ये हो जाएगा 0, तो साइन ए प्लस 0 से यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 माइनस 0, तो अगेन यू गेट साइन ए इंटू कॉस ए। इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड LHL, ये RHL निकल रहा, ऐसे ही LHL निकाल के सेम चीज मिलेगी आपको, यू कैन गेट द आंसर। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ये फंक्शन आपने सुने हुए, आपने पढ़े हैं बहुत अच्छी तरह से। कोसाइन मतलब कॉस, कोसेकेंट मतलब कोसेक, सेक एंड कॉट, इन चार फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है हमको। तो डिस्कस करने के लिए काय पे करें भाई, तो इसको हम करेंगे रियल नंबर पे।
पहला अपन लेते हैं कोसाइन फंक्शन, है ना। लेट एफ एक्स अपना फंक्शन हो गया क्या, कॉस एक्स, क्या हो गया, कॉस एक्स, एंड एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू ए विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। ठीक है, अपन फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ cos x, चेंज द लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a minus h। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b। पुट द वैल्यू ऑफ h, मतलब लिमिट छोड़ दो आप, लिमिट आप छोड़ोगे तो cos a इंटू cos 0 माइनस साइन a इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है, cos a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू 0, तो इट इज cos a, cos a। एल से ही आर एच चला गया, ऐसे ही बिल्कुल एल एच चला जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पर भी यही जाएगी। ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो एट एक्स इक्वल टू ए इट इज cos a। तो अपन यहाँ कह सकते हैं एल एच आर एच इक्वल मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर लिमिट एट एक्स टेंड्स टू a ऑफ cos x इक्वल टू एफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए पर ए कंटिन्यूअस हो गया। अब अपन देखते हैं कोसेकेंट। ठीक है ना, कोसेकेंट फंक्शन देखें हम, तो कोसेकेंट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक मतलब कॉस, कोसेक, कोसेक एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, कोसेक एक्स, यहां पे हो जाएगा कोसेक ए माइनस एच। अब भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, जैसा साइन ए माइनस बी का ए प्लस बी का होता है, तो इसका कोई अपने पास फॉर्मूला नहीं है। अब इसका फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन हमको ये मालूम है कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस एच, इसमें तो लगा देंगे फॉर्मूला हम, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला बोलो साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। पुट द लिमिट, पुट द लिमिट 1 अपॉन साइन ए कॉस 0 माइनस कॉस ए साइन 0। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस 0, तो 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए मतलब कोसेक ए, 1 अपॉन साइन ए मतलब कोसेक ए, एल एच चला गया कोसेक ए का, आर एच एल भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, आर एच एल भाई रख के देख लो आप, तो बिल्कुल आपको ये मिलना है। ठीक है ना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख देना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ कोसेक एक्स एफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है ना, कोसेक हो गया, कोसाइन हो गया, कोसेक हो गया, अब सेक, अब क्या है आपके पास सेक। ठीक है ना, तो सेक को देखते हैं अपन, भाई सेक क्या होगा, सेक एक्स, सेक पता है क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस, तो यहाँ आ जाए कॉस ए माइनस एक्स, कॉस का फॉर्मूला लगा लो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माई प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, लिमिट रख दो, लिमिट रखी तो ये आ गया कॉस ए इंटू कॉस 0 माइन प्लस साइन ए इंटू साइन 0, तो साइन 0 करने तो 0 हो गया, ये बच्चा कॉस ए, कॉस ए तो ये आ गया सेक ए, ये सेक ए हो गया, तो ये आ गया अपना सेक एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब सिमिलर फंक्शन है एक जैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना,
बिल्कुल आप कोटेंजेंट कॉट का कर लो, कॉट का करेंगे भैया, कॉट का कैसा हो जाएगा देख लें। चलो वीडियो को पॉज करके आप नोट करते जाओ। कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स, फिर कॉट का तो फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, होता है क्या, कॉट है कॉट एक्स माइनस एच ए माइनस एच, क्या होता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। अरे भूल गए, अरे यार फिर कोई बात, कॉट बी माइनस है तो कॉट बी प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी माइनस वन, उल्टा चलता है टेन का। टेन का क्या होता है देखो, मिला लें एक बार, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। तो यहाँ शुरू कर दो कॉट का, कॉट बी, यहाँ से उल्टा गलत कर दिया मैंने, इसको फिर से थोड़ा सही कर लो, इसको सही कर लो। कॉट का फॉर्मूला आप लिखो, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, इसका होता है माइनस में कॉट ए माइनस बी वन प्लस ये हो जाता है कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। लगाओ ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, कॉट बी मतलब एच इंटू कॉट ए माइ प्लस वन अपॉन कॉट एच माइनस कॉट ए। अब ये लिमिट लगा दो, अब इसमें लिमिट छोड़ दो भाई, लिमिट छोड़ दें तो लिमिट छोड़ना जरा, कुछ गड़बड़ ना आ जाए भाई, देखना कॉट एच कॉट जीरो इंटू कॉट ए टू कॉट ए प्लस वन अपॉन कॉट जीरो माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए। तो क्या आ रहा है, कॉट ए क्या होता है भाई बताओ, कॉट जीरो क्या होता है, कॉट जीरो तो मेरे ख्याल से कॉट जीरो ही होता है, कॉट जीरो मतलब ये हो जाएगा अपना साइन जीरो कॉट जीरो इंटू कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, साइन जीरो नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो फिर इसको इस तरह से मत करो, ठीक है। रुको तो मेरे को बेहतरीन तरीका अपन देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला चक्का ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप क्या करो, कॉस को क्या कर लो, कॉट को लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। कॉट को ले सकते हैं अपन कॉस अपॉन साइन, कॉस ए माइनस एच अपॉन साइन ए माइनस एच। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर लगा दो, साइन ए माइनस बी का नीचे लगा दो, खत्म बात। जीरो कॉस का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब लिमिट रख दो, अब इसमें तुम लिमिट रखोगे ना तो देखना कॉस ए इंटू कॉस जीरो प्लस साइन ए इंटू साइन जीरो अपॉन यहाँ रख दो साइन ए इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस ए इंटू साइन जीरो। देखो ये साइन जीरो से पूरा कैंसिल, जीरो ये बचेगा कॉस, ये बचेगा साइन, तो क्या आएगा देखना, ये आ गया कॉस नीचे साइन, आ गया कॉस ए प्लस जीरो, कॉस ए प्लस जीरो अपॉन साइन ए माइनस जीरो, साइन ए माइनस जीरो मतलब कुल मिला के कॉस ए अपॉन साइन ए। तो क्या आ गया ये कॉट ए, कॉट ए, ठीक है ना। एंड सिमिलरली लिख दिया करो,
सिमिलरली RHL इक्वल टू cos A cot A, FA ये भी cot A आ जाएगा। ऐसे tan का आ जाएगा, tan का नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, tan भी ऐसे हो जाएगा ना। सो सिंस लिमिट x टेंड्स टू A of cot x equal to FA, therefore fx is continuous at x equal to A या फिर एवरीवेयर। तो ये फंक्शन क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 22। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लें प्लीज़। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, और पढ़ाई करते रहें इसी कंटिन्यूस चैप्टर की तरह आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सी यू टुमारो।